गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा ना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जनरल कंपटीशन में या आपका जो भी कंपटीशन आप दोगे, यहाँ से अगर माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली इस पोर्शन से जरूर क्वेश्चन, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा, जो माइकोप्लाज्मा होता है वो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट तीनों में ही रोग पैदा करता है, यानी कि तीनों के लिए ही ये हानिकारक है। ह्यूमन के अंदर करेगा, एनिमल के अंदर करेगा, और तीसरा प्लांट के अंदर भी ये जो है रोग कारक होता है। ठीक है ना, एनिमल में तो रोग कारक है ही सही, प्लांट में भी ये रोग कारक होता है। और जब प्लांट में रोग कारक होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है कुछ प्लांट डिजीज है जिनके नाम हमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रोग पैदा करता है, मेन चीज क्या होती है, रोग के कारण बहुत सारी हानि हो जाती है। तो इसके जो रोग के लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन से रोग ये फैलाता है मानव के अंदर, पादप के अंदर और जंतुओं के अंदर, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो पहले हम देखते हैं रोग के जो लक्षण होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो रोग के लक्षणों से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम देखते थे इसके द्वारा जो फैलाने वाले जो रोग होते हैं उनके लक्षण किस प्रकार के होते हैं, उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रोग के लक्षण किस प्रकार के हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका जब रोग होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जब कोई रोग किया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसका जो तना होता है, मतलब जो स्टेम होता है वो पतला हो जाता है, चपटा हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। मतलब जिस तरह का है वैसा नहीं रहता है। तना कैसा हो जाएगा, तना हो जाएगा इसका पतला। ठीक है, पतला पतला हो जाएगा। दूसरा चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। और या फिर हो जाएगा मोटा। ठीक है ना, मोटा मतलब थिकन हो जाएगा, काफी मोटाई लिए होगा। ठीक है, इसकी अगर पत्तियों की बात करें तो लीफ के अंदर इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर पत्तियां हो जाएंगी पीली, पत्तियां पड़ जाएंगी पीली, और पत्तियों का आकार हो जाएगा छोटा। कैसी हो जाएंगी, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी। ऐसे लक्षण अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो समझिएगा माइकोप्लाज्मा का रोग हो रहा है। ठीक है, पौधे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट साइंस पढ़ रहे हैं तो पौधों के ऊपर हम ज्यादा जोर देने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, इस जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है, जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जिन्हें कहा जाता है कक्षस्थ कलिकाएं। मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ध्यान रखें इन चीज़ों पर, क्योंकि ये जो नाम आते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, क्योंकि ज़्यादातर हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो कक्षस्थ जो कलिकाएं हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड, इसको लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश वाला नाम भी लिख दे रहा हूँ इसका, एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है ये ऐसे बंच बंच नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी कि गुच्छ बना लेती है। आप भी कह सकते हो कि गुच्छों में रूपांतरित हो जाती है। कहाँ हो जाती है, गुच्छों में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बंची, बंच बंच बन जाता है, गुच्छा बन जाता है ना। और ये जो अक्सर कलिकाएं होती है ऐसी नजर आती है जैसे कि क्या हो, ये झाड़ू, क्या हो, झाड़ू। तो ये हमें झाड़ू नुमा नजर आती है अगर इसका माइकोप्लाज्मा का रोग होता है तो। ठीक है, इसी तरह जो फ्लावर होता है हमारा, जो पुष्प होता है, उस पुष्प में जो दल पुंज होता है जो रंगीन होता है। ठीक है ना, दल दल पुंज जो होता है, कोरोला, वो क्या होता है, रंगीन होता है। तो वो रंगीन अगर ये रोग होता है तो वो कलरलेस हो जाता है ना, उसमें जो कलर होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर हो जाती है कलर की ब्रेकिंग। क्या हो जाता है, कलर की ब्रेकिंग हो जाती है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि ये दल है ना, ये दल है, किसी पेटल है। ठीक है ना, पेटल है। अब ये इसका जो रंग है वो इस तरह का है। ठीक है, इसका रंग कैसा है, पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर माइकोप्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा अगर रोग हुआ तो इसका जो कलर होगा, इस दल का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बीच बीच में से वो ऐसे
फटाफटा सा हो जाएगा इस तरह का रोग अगर हो जाता है तो वो एक माइकोप्लाज्मा डिजीज है। तो ये जो फ्लावर होगा ये बेकार सा नजर आएगा, अच्छा नजर नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कलर ब्रेकिंग हो जाती है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि जो कलर बनाने वाला जीन है वो फंक्शन नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। या फिर कलर का प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से ये जो पेटल बन रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरे कलर का। कैसा हो जाता है ये, हरे कलर का हो जाता है। यानी कि कलर ब्रेकिंग की वजह से अगर हम बात करें तो हरे हो जाते हैं। जो दलपुंज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, ठीक है, हरे हो जाते हैं। या फिर हमें दिखाई देते हैं पत्तियों के समान। कैसे दिखाई देते हैं, पत्तियों के समान दिखाई देते हैं, पत्तियों के समान दिखाई देते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। इस अवस्था को कहा जाता है फिलोडी। क्या कहा जाता है, फिलोडी। अब ये रोग ध्यान रखना आप, फिलोडी जो रोग होता है, फिलोडी जो रोग होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की वजह से। तो ये कहा जाता है फिलोडी। फिलोडी के समान यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरी खास बात क्या होती है इस रोग की, इस रोग की दूसरी खास बात ये होती है कि इस रोग में फल नहीं बनते हैं। देखो, फल नहीं बनते, ठीक है। अगर शुरुआत में रोग हो गया तो फल नहीं बनेगा। बाई चांस फल बन गया और उस समय रोग हुआ तो फिर बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। 3 स्टेप में हो रहा है रोग, बीज नहीं बनेंगे। अगर शुरुआत में हुआ तो फल नहीं बनेगा, फल बन गया तो फिर उसमें बीज नहीं बनेंगे। और अगर बीज बन गया, बीज भी बन गया और रोग हुआ तो फिर बीज जो है वो अंकुरित नहीं, बीज अंकुरित नहीं होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ये रोग होता है तो देखो क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तना चपटा, पतला हो गया, मोटा भी हो सकता है, कभी कभार मोटाई में वृद्धि कर लेता है, पत्तियां पीली हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, जो एक्सिलरी बड है वो झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर में बदल जाएगी, जो पुष्प होंगे उनके जो कलर होंगे उनकी ब्रेकिंग हो जाएगी, और वो हरे पत्तियों के समान हमें दिखाई देंगे। इस रोग को कहा जाएगा फिलोडी। क्या कहा जाएगा, फिलोडी कहा जाएगा। फल नहीं बनेंगे, फल बने तो बीज नहीं बनेंगे, और बीज बने तो फिर वो अंकुरित नहीं होंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमें नजर आए तो समझिएगा कि वो माइकोप्लाज्मा का रोग हो रखा है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका जो ट्रांसमिशन है ये पूछा जा सकता है हमसे सवाल। हमारा सवाल क्या हो सकता है एग्जाम के अंदर कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इसका ट्रांसमिशन एक कीट के द्वारा होता है। देखो, ना तो ये हवा के द्वारा फैलता है, ना ही ये जल के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। देखो, यहाँ लिख देता हूं मैं, जल, वायु और संपर्क, 3 चीजें होती है। क्या होता है, जल है, एक तो जो भी ट्रांसमिशन होता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनका ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा, जल के द्वारा हो सकता है। वायरस का वायु के द्वारा भी हो सकता है, अभी चल रहा है कोरोना वायरस, हमें पता है वायु के द्वारा फैल जाता है। संपर्क से फैल जाता है, संपर्क से भी फैल सकता है वायरस, ठीक है। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा होता है इसका ट्रांसमिशन न तो जल के द्वारा होता है, न वायु के द्वारा होता है, न ही संपर्क के द्वारा होता है, ठीक है ना। इन तीनों चीजों से नहीं हो सकता माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन। तो फिर माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन किससे होगा, माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कीट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, कीट है। जो कीट है उसके द्वारा इस माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब ये जो कीट है इसे कहा जाता है लीफ होपर। क्या कहा जाता है भैया, इसको इसको कहा जाता है लीफ होपर। लीफ होपर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा नाम। जो अपना ग्रास होपर होता है वैसा ही ये कीट होता है, लीफ होपर, ठीक है। अगर लीफ होपर की स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बिल्कुल मैं बड़ी आसानी से उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसकी होंगी 2 आंखें यहाँ पर, और इसके यहाँ पर ऐसे 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 निकले हुए होंगे कुछ फर, और इसमें होंगे यहाँ पर ये इसकी टांग, इस तरह स्ट्रक्चर। ये लीफ होपर है, लीफ होपर है जो लीफ को खाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो लीफ होपर है, इस लीफ होपर के द्वारा जो है ये रोग फैलाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ से इसका मुंह जो है गोल होता है थोड़ा सा,
वैसा दिखने में कैसा दिखाई देता है, हमें दिखने में हमें दिखाई देता है जैसा कि हमारा ग्रास ऊपर होता है, वैसा थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देता है लीफ होपर। इसके द्वारा ये रोग जो है ट्रांसमिट किया जाता है, इसे कहा जाता है लीफ होपर। हिंदी में बोले तो पात फुदक। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? पात फुदक। ठीक है, पात फुदक के द्वारा इसका जो है ट्रांसमिशन किया जाता है। तो छोटे एग्जाम में पात फुदक के नाम से पूछा जा सकता है, और हमारा जो एग्जाम है उसके अंदर हमें लीफ होपर इसका आंसर लिखना है। तो कीट जो है लीफ होपर के द्वारा ये फैलता है। इसके अलावा ये फैल सकता है प्लांट्स के अंदर रोपण और कलम के द्वारा। जब हम रोपण करते हैं किसी प्लांट का उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, तो वहां पर ये रोपण के द्वारा फैल सकता है। या फिर ये कलम जब हम लगाते हैं तो उसके द्वारा भी फैल सकता है, क्योंकि हमें पता है माइकोप्लाज्मा जो होता है फ्लोएम के अंदर होता है। तो अगर जिस पौधे के ऊपर जिसका सायोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम कलम लगा रहे हैं, अगर आप उस कलम लगा रहे हो और उस पौधे के अंदर ही वो रोग हो रखा है, तो फिर आपके इस जो नए पौधा उगेगा उसके अंदर भी ये रोग हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है ना? इसके अलावा जो अमरबेल होती है, कसकुटा, इसे बोला जाता है कसकुटा। कसकुटा यानी कि अमरबेल। जो अमरबेल होती है, इस अमरबेल के द्वारा भी क्या होता है? ट्रांसमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है अमरबेल के द्वारा ट्रांसमिशन? अमरबेल क्या होती है, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट के फ्लोएम के अंदर अपने चूसकों को भेज देती है और वहां से अपना पोषण लेना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से ये अमरबेल के द्वारा भी फैलाया जा सकता है। मटर के अंदर इस रोग की खोज की गई थी। वहां पर एक कीट था मटर के अंदर एक कीट है जिसका नाम है एक्री, ध्यान रखना है आपको, एक्रीथो साइफन पाइसम। एक्रीथो साइफन पाइसम। ठीक है, एक्रीथो साइफन पाइसम। इस कीट के द्वारा, ये क्या है? कीट है। इस कीट के द्वारा मटर के अंदर ये रोग फैलाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो कीट के द्वारा फैलता है, ठीक है, कीट का नाम याद रखना है लीफ होपर, और मटर के अंदर फैलाने वाले का एक्रीथो साइफन पाइसम नामक एक कीट है। पाइसम पीछे जुड़ा हुआ है, समझ जाइएगा। इस रोग के द्वारा, इस कीट के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कि ये पादपों में किस प्रकार के रोग पैदा करता है, तो ये लगभग 10 प्रकार के से भी ज्यादा रोग जो है वो पैदा करता है पादपों के अंदर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से रोग है जो पादपों के अंदर ये फैलाता है। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट डिजीज की। प्लांट के अंदर होने वाली माइकोप्लाज्मल डिजीज, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छा वाला। कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा जा सकता है। तो पहला रोग जो होता है वो होता है स्ट्राइप डिजीज। स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन। स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन। शुगर केन, गन्ने का जो है ये स्ट्रिप बन जाती है इसके तने पर। जो गन्ना होता है, गन्ने का जो तना होता है, ये गन्ने का तना मान लेते हैं हम यहाँ पर इस तरीके का। तो इस गन्ने के तने पर यहाँ पर ये स्ट्राइप बन जाती हैं। तो इसको बोला जाता है स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन। दूसरा जो रोग होता है, सेकंड रोग, वो होता है इसके अंदर लीफ, जो बैंगन होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये नाम सुना होगा आपने और बहुत सी बार पूछा गया है ये रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल ब्रिंजल का यानी कि बैंगन का लघु पर्ण रोग, इसको बोला जाता है हिंदी में बैंगन का लघु पर्ण रोग। ये भी किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलने वाला रोग। ठीक है, थर्ड रोग, तीसरे रोग की बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होता है, टमाटर जो होता है, टमाटर का जो बड होती है वो बड एक गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहा जाता है बिग बड डिजीज ऑफ टोमेटो। बिग बड डिजीज ऑफ टोमेटो। टोमेटो, ठीक है, टमाटर के अंदर ये रोग होता है। तो यहाँ पर जो बड होती है वो बड़ी हो जाती है, गुच्छे के रुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। चौथा रोग होता है पपीता के अंदर। पपीता में जो होता है जो उसका जो शीर्ष भाग होता है पपीते का, वो बंची हो जाता है। मतलब वो भी क्या होता है, एकदम बंच बना लेता है, सिकुड़ जाता है और बंच बना लेता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बंची। ये वायरस के द्वारा भी फैलाया जाता है, ध्यान रखना, लेकिन पपाया में नहीं फैलाया जाता। बंची टॉप ऑफ पपाया। पपाया, ठीक है, ये रोग होता है यहाँ पर। पांचवा रोग है जो कि पपीता के अंदर ही होता है, उसे बोलते हैं विच टॉप। विच विच टॉप ऑफ पपाया। टॉप
ऑफ पपाया। पपाया के अंदर ये झाड़ू नुमा, जो मैंने बताया आपको, कक्षस्थ जो कलिकाएं होती है वो झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वही रोग है ये। ठीक है। एक रोग और होता है जिसे कहा जाता है येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको। येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, ये होता है तंबाकू का पीत वामन रोग। तंबाकू का पीत वामन रोग। ठीक है, पीत का मतलब येलो, ड्वार्फ का मतलब वामन, टोबैको, तंबाकू का पीत वामन रोग जो होता है ये भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है जी। सातवां रोग है क्लोवर क्लोवर फिलोडी डिजीज। क्लोवर फिलोडी डिजीज समझ में आ गई। अभी मैंने आपको बताया कि फिलोडी क्या होता है। फिलोडी मतलब जो पुष्प कलिकाएं होती है उनका रंग जो होता है वो बदल जाता है। जो पुष्प का जो पेटल पार्ट होता है, मतलब जो दलपुंज होता है, उसका रंग बदल जाता है। और ये किसके अंदर होता है? लौंग के अंदर, क्लोवर। तो उसके अंदर क्या होता है, जो पुष्प होते हैं उनका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? पत्ती के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोवर फिलोडी डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन के अंदर होने वाला रोग। कॉटन, जो कि कॉटन के अंदर होता है कपास का वायरिसेंस रोग। कॉटन वायरिसेंस रोग होता है जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाया जाता है। इसी तरह से क्लोवर के अंदर भी वही, उसके अंदर ये जो क्लोवर है आपकी, क्लोवर के अंदर भी वायरिसेंस रोग जो होता है वो फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। ठीक है। इसी तरह एक और रोग है जिसे कहा जाता है येलो डिजीज ऑफ विग्ना, विनका, सॉरी विनका। येलो येलो डिजीज, डिजीज ऑफ विनका। ठीक है। इसी तरह कॉर्न के अंदर होता है, मक्का के अंदर कॉर्न स्टंट डिजीज। कॉर्न स्टंट डिजीज होती है। ये जो डिजीज होती है इसमें जो कॉर्न होता है वो बौना रह जाता है। ठीक है। इसी तरह आलू के अंदर होता है विचेज ब्रूम ऑफ पोटैटो, जिसे कहा जाता है विचेज ब्रूम, ब्रूम ऑफ पोटैटो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बहुत काम की है। ठीक है। और रोग होता है इसके द्वारा शीशम का, सीसेमम फिलोडी, वही उसी तरह का फिलोडी रोग। ठीक है। फिलोडी रोग, फिलोडी याद रखना आप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और रोग होता है जिसे कहा जाता है सैंडल स्पाइक डिजीज, और ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको याद रख रहा हूँ। सैंडल स्पाइक डिजीज, स्पाइक डिजीज। ठीक है। सैंडल चंदन का रोग होता है, चंदन के अंदर, ये चंदन के अंदर होता है स्पाइक डिजीज रोग। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोग थे जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाए जाते हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं उनको टिक मार कर रहा हूँ। 14वां नंबर का जो अभी हमने देखा, 14th नंबर, सैंडल स्पाइक डिजीज, चंदन का स्पाइक रोग, ये होता है। ठीक है। इसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो रोग है ये पूछ लिया जाता है। स्ट्राइप डिजीज के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है। एक वो फिलोडी जो क्लोवर के अंदर होता है, और एक फिलोडी जो है वो सीसेमम के अंदर होता है। ये रोग जो है पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है हमें। ये 4-5 रोग है, इनके बारे में, इनके नाम जरूर याद रहे हमें। अगर आता है तो याद करके आपको लगाना है कि ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है। तो ये तो हो गई पादप के अंदर फैलाने वाले रोग की बात। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एनिमल होते हैं या हमारे जो ह्यूमन होता है, पहले ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर किस प्रकार के रोग जो है ये पैदा करता है। ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन वाले जो रोग है उनको हम देख लेते हैं। मानव के अंदर होने वाली जो डिजीज होती है जिन्हें हम कहेंगे ह्यूमन डिजीज। ठीक है। ह्यूमन डिजीज जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाई जाती है, ह्यूमन डिजीज। ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला जो है रोग इसका वो है एटिपिकल निमोनिया, जो कि एक प्रकार का रेस्पिरेटरी रोग है जो श्वास की बीमारी पैदा करता है। वो रोग है सबसे पहला इसका, जो बहुत ही घातक रोग है, होता है एटिपिकल, एटिपिकल निमोनिया। ठीक है। न्यूमोनिया, ये जो रोग है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इसके अलावा और भी रेस्पिरेटरी डिजीज है। वो सारे के सारे जो रोग होते हैं जो भी रेस्पिरेटरी रोग होता है, एटिपिकल निमोनिया, या हम कहें रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी जो रोग होते हैं, ये रोग फैलाए जाते हैं किसके द्वारा? माइकोप्लाज्मा निमोनिया के द्वारा। माइकोप्लाज्मा
ये रोग कारक है इसका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया, इसके द्वारा ये रोग यहाँ पर फैलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो मानव के अंदर रोग फैलाए जाने वाला जो रोग है वो है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटियल, जेनिटियल, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटियल, यानी इसे हम बोलते हैं जननांग शोथ, जननांग शोथ जो जनन अंग होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रोग है प्लूरो, प्लूरो निमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ये रोग भी जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाए जाते हैं। और दोनों रोग फैलाने वाला जो अ, रोग कारक है वो है माइकोप्लाज्मा होमिनिस। कौन है? होमिनिस, याद रखना, माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा ये दोनों रोग फैलाए जाते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारी जो श्वास नली होती है उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन भी जो होता है अधिकांशतः माइकोप्लाज्मा के द्वारा हो सकता है। और उसके अंदर जो रोग कारक है वो है माइकोप्लाज्मा ओरेली, और इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा सेलिवेरम, सेलिवेरम, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरम, ठीक है, याद रखना है ये। तो ये जो भी रोग है ये भला मानव के अंदर होने वाले हैं। इसके अलावा भी CNS डिजीज जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो रोग होते हैं वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारा, उसके अंदर होने वाले रोग भी ये इसके द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके अलावा ये टॉन्सिल का इन्फेक्शन भी करता है, टॉन्सिल जो होते हैं यहाँ गले में होते हैं टॉन्सिल, इनका जो इन्फेक्शन है वो भी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसके अलावा जो हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर भी रोग जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाए जा सकते हैं, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, माइकोप्लाज्मा उनका रोग कारक हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उसके अंदर भी जो रोग होते हैं अधिकतर माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलाए हुए रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र को ये इन्फेक्ट करता है, टॉन्सिल का इन्फेक्शन कर देता है, और ज़्यादातर हमारा जो निमोनिया या हमारे जो जेनेटाइल्स होते हैं या जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनके अंदर भी ये रोग कारक होते हैं। तो ये बहुत ही घातक होता है मानव के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे कि जानवर जो है हमारे चौपाए पशु हैं, उनके अंदर भी ये रोग पैदा करता है। तो कुछ डिजीज है एनिमल की, 3-4 डिजीज है, उनको भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिजीज है, ताकि हम थोड़ा सा क्लेरिफाई रहें एनिमल, प्लांट और ह्यूमन की डिजीज के अंदर। तो एनिमल डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल के अंदर जो डिजीज ये क्रिएट करते हैं वो होती है इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटेल, इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटियल। देखो ये मानव के अंदर भी थी, है ना, जेनिटियल्स। और यहाँ पर जो ये रोग होता है जननांग होती है, ये भी जननांग होती है, लेकिन ये किसके अंदर है? एनिमल के अंदर। और इसको जो इसका जो रोग कारक है वो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्मा बोवी, बोवी आ गया इसका मतलब आप याद रखिए कि ये पशुओं के अंदर फैलाने वाला रोग कारक है, माइकोप्लाज्मा बोवी जेनी, जेनिटेलियम, याद रखना। बस यहाँ पर कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है चीज़ों को। बोवी याद रखिए, बोवी अगर ये है, बोवी आ रहा है आगे तो समझिएगा कि ये वो माइकोप्लाज्मा है जो एनिमल के अंदर डिजीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से बोवाइन प्लूरोनिमोनिया एक और रोग है जिसे कहा जाएगा बोवाइन, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी। और ये भी जो रोग होता है ये माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स के द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स के द्वारा ये रोग पैदा किया जाता है, ठीक है। इसी तरह भेड़, जो भेड़ बकरियां होती हैं हमारी, ठीक है ना, भेड़ बकरियों के अंदर भी रोग पैदा किया जाता है। तो भेड़ बकरियों में रोग पैदा होता है जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसमें होता है एगेलेक्टी, एगेलेक्टिया, ए गैलेक्टिया, ए गैलेक्टिया ऑफ शीप एंड गोट, शीप एंड गोट, ठीक है, ये रोग है, एगेलेक्टिया रोग है, आप याद रखो, भेड़ और बकरियों में होता है ये एगेलेक्टिया। और ये भी माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा एगेलेक्टिए के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह जो पक्षी होते हैं, जिसमें ये मुर्गों में भी ये रोग पैदा करता है, जो माइकोप्लाज्मा होता है। उसके अंदर एक रोग होता है जिसको कहा जाता है साइनोसिट्स। ठीक है, जिसको बोला जाता है हिंदी में शिरा नाल शोथ रोग। बड़ा लंबा नाम है, याद रखो आप। साइनोसिट्स, ये रोग जो होता है ये फैलाया जाता है माइकोप्लाज्मा मोलीग्रिडिस के द्वारा। माइकोप्लाज्मा मोलीग्रिडिस के द्वारा ये रोग पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये डिजीज थी जिसकी वजह से माइकोप्लाज्मा बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। अगर हम नंबर दें इसको, तो ये मानव के लिए भी घातक है, एनिमल के लिए भी नुकसानदायक है, और प्लांट्स के लिए भी ये काफ़ी घातक सिद्ध होता है। तो ये था हमारा माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड सारा कंटेंट, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा से रिलेटेड सारा कंटेंट, जो अगर क्वेश्चन आता है इनमें से, तो ये लगभग 5 या 6 क्लास में हमारा पूरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं या जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनका इस सीरीज के बाद में एक MCQ टेस्ट वाला वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप उसको जरूर देखिएगा। वो हो सकता है 2 वीडियो में आए या 3 वीडियो में भी आ सकता है, या फिर अगर कम क्वेश्चन मिले तो 1 वीडियो में भी हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको और ज़्यादा जो है जानकारी मिलेगी, और ज़्यादा उसको समझने में आपको आसानी होगी, और वो MCQ टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो टेस्ट हम करेंगे नेक्स्ट, जब आज क्या हो गया, हमारा सैटरडे हो गया, कल हम करते हैं उसको, संडे को। और उसमें हम जो होंगे लाइव लेने की कोशिश करेंगे। तो वही सुबह हम करेंगे इसको जल्दी ही, 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपकी ये क्लास हम लाइव लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग जो है वो जुड़ते हैं उसी क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।